नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक और नई जॉब के बारे में जो कि आई है कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। कोल इंडिया लिमिटेड जो है एक गवर्नमेंट महारत्न कंपनी है और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जाने वाली कंपनी है जो पूरे इंडिया कंट्री में चलती है। और ये अभी के समय जो है पूरे इंडिया में एक महारत्न कंपनियों में से एक है और इसमें आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जॉब निकाली गई है। तो उसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी की जॉब निकाली गई है, यानी कि वो लोग जिनको यहाँ पर लिया जाएगा एज अ ट्रेनी, कि मतलब वो सीखेंगे उस स्किल को जिसमें उनका प्रोफेशनल है, जिसमें उनके पास क्वालिफिकेशंस है, डिग्रीज हैं, सर्टिफिकेट्स हैं या पढ़ाई जो है उसमें उन्होंने उस फील्ड में करी है। तो उससे रिलेटेड जो है यहाँ पर आपकी वैकेंसी निकाली गई मैनेजमेंट ट्रेनी की। अब ये मैनेजमेंट ट्रेनी जो होता है उसके बारे में हम डिटेल्ड में जानेंगे कि ये वैकेंसी है किसके लिए, कौन अप्लाई करेगा, कौन नहीं करेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है 500 से भी ज़्यादा लोगों को जॉब दी जाने वाली है, यानी कि 500 प्लस ऐसे कैंडिडेट्स होंगे पूरे इंडिया कंट्री में जो इसके लिए जॉब लेकर अप्लाई कर जॉब ले पाएंगे। तो वही हम जानते हैं कि ये कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में जानेंगे पहले तो, फिर हम ये जानेंगे ये जो मैनेजमेंट ट्रेनी है इनका काम क्या होगा, इनकी सैलरी मतलब काम करने के जो पैसे रहेंगे वो कितने होंगे पर मंथ, यानी पूरे महीने के हिसाब से। साथ ही हम ये भी जानेंगे यहाँ पर कि इसकी क्वालिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्ज़ाम होगा या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और साथ में यहाँ पर रिलैक्सेशन भी जान लेंगे कि किस किस को फ़ायदा मिलने वाला है, और फीस क्या है, फॉर्म की कोई फ़ीस है और फीस है तो वो क्या है। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि इस जॉब को मिलने के बाद और क्या क्या फ़ायदे आपको अलग से मिल सकते हैं इस जॉब के साथ साथ, तो वो हम जानेंगे। तो आप साफ भाषा में ये समझिए कि फॉर्म भरने से लेके पूरे जॉब मिलने का प्रोसेस डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो के दौरान, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर, यानी कि कोयला उत्पादन या फिर कोयला की जो कोयला से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो करने वाली कंपनी है जो कि इंडिया के अंदर है ये। और ये एक गवर्नमेंट कंपनी है जो कि एक महारत्न कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर आती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी जिसमें जो भी इसमें अप्लाई करना चाहे वो कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसके बारे में पूरा डिस्कस करूंगा, सब एक एक चीज़ डिस्कस करूंगा जो भी मैंने बोला है। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी कोल इंडिया की। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको यहाँ पर सबसे पहला जो नोटिफिकेशन दिखेगा, जो ये वाला नोटिफिकेशन है, ये वाला नोटिफिकेशन आपका होगा जो कि आपके मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए रहेगा। अब एक से ज़्यादा लोग, यानी कि 500 से ज़्यादा को लिया जा रहा है तो ट्रेनीज बोला जा रहा है उसको, तो ये आपका हो जाएगा। और हम इस तरीके से सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तरफ और फिर एक एक चीज़ जानते हैं। हम देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हम नोटिफिकेशन को जानेंगे, फिर कैसे अप्लाई होगा उसके लिंक पे चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर क्या चीज़ है, क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं आपको अप्लाई करने के लिए। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि कैटेगरी रिजर्वेशन में जो फ़ायदे मिलते हैं एज में या फिर और बाकी बाद में मिलने के बाद जॉब के, तो उसके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ता है फॉर्म के साथ। तो वो सर्टिफिकेट ये वाले जो होंगे SC ST और बाकी कैटेगरीज, उसके लिए फॉर्मेट दिखाऊंगा मैं आपको। अब ऐसा मत करना है आपकी किसी दूसरी जगह से कोई सर्टिफिकेट फॉर्मेट उठाया, उसको फिल करके फॉर्म के साथ लगा दिया। अगर सेम मैच करता हो तो कहीं से भी ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर जो दिया है वही सर्टिफिकेट का फॉर्मेट हो, ये यहाँ पर इसीलिए सर्टिफिकेट अलग से दिए गए हैं फॉर्मेट। नेक्स्ट यहाँ पर हम इसके बाद हम यही सब जान लेंगे, फीस के बारे में जानेंगे और बाकी सारी चीज़ें इस जॉब से रिलेटेड जानेंगे। तो चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नोटिफिकेशन में ये बोला गया है कि कोल इंडिया लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की महारत्न कंपनी है, रिक्रूटमेंट यहाँ पर कराई जा रही है मैनेजमेंट ट्रेनीज की, जो कि बेस्ड ऑन गेट 2023 स्कोर। अभी देखिए गेट का 2023 के जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम दिए हैं उसके रिजल्ट के बेस पर उनके जो भी मार्क्स आए हों 2023 के अंदर, उसके बेस पर ये रिक्रूटमेंट हो रही है। मतलब 2023 के गेट के अपियरिंग स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया हो वो उनके लिए वैकेंसी है। चलिए ये तो क्लियर हो गया। बाकी लोग जो सोच रहे थे तो दूसरे वाले तो लोग नहीं हैं, मेनली आप आगे के लिए समझ सकते हैं कि आगे आपके लिए कैसे काम आएगा ये। नेक्स्ट आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो वैकेंसी है ये पूरे इंडिया कंट्री पर लागू है, पूरे इंडिया के लिए रहेगी और एक गवर्नमेंट जॉब है। अब साथ में मैं बता दूं आपको, स्केड्यूल ए महारत्न का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कोल, जैसे मैंने आपको बोला था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद कॉर्पोरेट
HQRS एट कोलकाता, मतलब इनका जो हेड क्वार्टर है वो कोलकाता में है। इज द सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड हैविंग मैन पावर ऑफ, देखिए ये अकेली एक कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है इन द वर्ल्ड के अंदर, हैविंग मैन पावर ऑफ, जिसकी जो मैन पावर जो है वो 2,39,00,000 अप्रोक्सीमेटली हो गई है। और CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड कंट्रीब्यूट अराउंड 79% ऑफ द टोटल कोल प्रोडक्शन इन इंडिया। कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो जितना भी प्रोडक्शन करती है उसमें 79% इंडिया के लिए प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस करा जाता है उसके अंदर। कोल आप समझ ही रहे हैं, कोयले की बात हो रही है यहाँ पे, और उसके रिलेटेड जो भी उससे बनते हुए प्रोडक्ट होते हैं। अब CIL इज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम अ सिंगल प्रोडक्ट टू अ मल्टीफेरियस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द कमिंग ईयर्स टू अचीव दिस विजन। CIL एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर इनवाइट्स एप्लीकेशन। आप देखिए यहाँ फ्रॉम यंग या एनर्जेटिक या फिर डायनामिक पर्सन, जो भी ऐसे लोग हो जो कि यंग हो, एनर्जेटिक हो, डायनामिक हो और जो एलिजिबिलिटी फुलफिल करें इस रिक्रूटमेंट की, वो ऑनलाइन अप्लाई करें इस जॉब के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए इन E2 ग्रेड। ये E2 ग्रेड की रहेगी। और एज नोटिफाइड वाइड एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे नोटिफिकेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो पूरा हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए फॉलोइंग, इसमें बोला गया गेट 2023 स्कोर्ड फ्रॉम क्वालिफाइड कैंडिडेट, जो भी गेट 2023 को पास कर गए हैं वो लोग अप्लाई करेंगे इसको। अब इसमें आप देखिए यहाँ पर 3 तरह की है मैनेजमेंट ट्रेनी जो है वो, एक माइनिंग और एक सिविल और एक जियोलॉजी, ये 3 तरह की फील्ड से लिए जा रहे हैं। पोस्ट कोड इनको दे दिया गया है 11, 12, 13, ये पोस्ट कोड रहेगा आपका। और टोटल वैकेंसी आपकी ये है कि 351 51 यानी 51 वैकेंसी आपकी हो जाएंगी ये माइनिंग की। सिविल में आपकी 172 यानी कि 172, और आपकी जो है अगर जियोलॉजी कैटेगरी से होगा, मतलब कि सिविल के अलावा यहाँ पे जियोलॉजी जो है उसमें 37 है, तो टोटल 560 वैकेंसियाँ है। जो मैंने आपको बोला था 500 प्लस, तो 56 यानी कि 560 वैकेंसी हो रही है। गेट पेपर कोड, अब देखिए आपके पेपर कोड गेट का ये होना चाहिए, माइनिंग वालों का MN होना चाहिए, सिविल वालों का CE सिविल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी का GG होना चाहिए, ये सारे उनके पेपर कोड होने चाहिए। एप्लीकेशन इफ सबमिटेड बाय अनक्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है, मान लीजिए एप्लीकेशन फिल कर दी, फीस भी कर दी, ये देखकर कि भाई मैं भी अप्लाई कर देता हूँ इस पर, तो उसकी फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि और फीस तो वापस नहीं आएगी, लेकिन फॉर्म कैंसिल होगा, क्योंकि जो कैंडिडेट क्वालिफाइड करता है इस चीज़ के लिए वही अप्लाई करे। अब इसमें लास्ट डेट आपकी 12 अक्टूबर है, अभी फॉर्म चालू है, और ये आपके 12 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, और ये शाम के 6 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। मैंने आपको बता दिया। आप यहाँ पे नोट में आप देखेंगे तो नोट में यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, ये बताया गया कि कहाँ से फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे कैसे अप्लाई करना है। अब क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि अगर माइनिंग वाले में अप्लाई करेंगे तो माइनिंग वाले के लिए डिग्री होनी चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में, और 60% मार्क्स के साथ, और गेट एग्जाम 2023 क्वालिफाइड। सेम इसी के साथ सिविल में डिग्री हो सिविल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ, और गेट 2023 क्वालिफाइड। जियोलॉजी में MSc और आपका MTech इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी और जियोफिजिक्स और अप्लाइड जियोफिजिक्स विद मिनिमम 60% मार्क्स। मतलब कि अगर आप MTech वाले कैंडिडेट्स हैं, MSc वाले हैं जियोलॉजी सब्जेक्ट में, या अप्लाइड जियोलॉजी करी है आपने, तो 60% मार्क्स के साथ आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर नोट में ये बोला गया है कि डिग्री जो है आपकी इन सब के अंदर, वो आप देख लें कि वो मस्ट बी फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज्ड हो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इन इंडिया के अंदर, मतलब इंडिया में किसी भी, मतलब या UGC या ऐसी जो चीज़ें होती हैं इन जगहों से रिकॉग्नाइज्ड हो। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर जनरल के लिए और बाकी सब के लिए बताए गए हैं। जनरल और बाकी जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए तो 60% मार्क्स मांगे जा रहे हैं। अगर कोई SC/ST कैंडिडेट कैटेगरी वाइज होगा तो उसको उसकी क्वालिफिकेशंस में जो है 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा उसके रिजल्ट्स के बेस पर। अब यानी कुल मिला के ग्रेजुएट्स के लिए जॉब होगी, और ग्रेजुएट्स में भी अलग अलग फील्ड के लिए जॉब होगी, मेनली इंजीनियर्स के लिए जॉब होगी। अपियरिंग कैंडिडेट्स के लिए कुछ बताया गया है, जैसे मान लीजिए कैंडिडेट हु आर करेंटली स्टडिंग इन फाइनल सेमेस्टर, या अगर मान लीजिए कोई फाइनल सेमेस्टर में पढ़ रहा है अभी, ऑफ मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफाइंग, और वो अपियर भी हुआ है गेट के एग्जाम में, एंड इफ सी a name is reflective and qualified in the list shared by the organization institute are eligible to apply। मतलब मान लीजिए अगर कोई कैंडिडेट अपने फाइनल ईयर में है अपने डिग्री के लिए कोर्स के लिए कॉलेज में, और साथ में वो अपना जो है गेट 2023 दे चुका है, अपियर हुआ है और पास भी हो गया है, तो वो अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर ये लिखा गया है, उससे रिलेटेड आप इसी को रीड कर लेना।
नेक्स्ट आपको बताया तो क्लैरिफिकेशन बताया तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए क्या है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल ब्रांचेज यही है कि सिविल इंजीनियरिंग करी हुई हो। नॉट एलिजिबल ब्रांचेज ये है कि अगर किसी ने सिविल विद आर्किटेक्चर करी है या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग या फिर एनी अदर कॉम्बिनेशन करी है विद सिविल इंजीनियरिंग के साथ, वो एलिजिबल नहीं होगा, ये बताया गया साहब। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अराइजिंग अबाउट एडमिसिबिलिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन इन माइनिंग, सिविल एंड जियोलॉजी, द डिसीजन ऑफ चेयरमैन का ही डिसीजन माना जाएगा। अगर इसमें कोई चेंज होता है तो कोल इंडिया लिमिटेड के जो चेयरमैन है उनका डिसीजन फाइनल रहेगा। अब है नेक्स्ट यहाँ पे टेंटेटिव वैकेंसी। मैं आपको बता दूं ये वैकेंसी तो टेंटेटिव ही होती है ऑलमोस्ट जब भी नोटिफिकेशन में आता है, क्योंकि वो कभी भी चेंज हो जाती है, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ली जाती हैं। तो माइनिंग में आप देखेंगे तो 297 वैकेंसी टोटल है, और इसके अंदर आप ये बिल्कुल फ्रेश है, इसमें बैकलॉग वाली वैकेंसी अलग रहेंगी। अब देखिए फ्रेश वैकेंसी इतनी है, इसमें से ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 81 रहेंगी, और SC ST के लिए लिखी गई है, AWS के लिए लिखी गई, जनरल कैटेगरी से 118, 118 वैकेंसी हैं। बैकलॉग वैकेंसीज में देखेंगे तो ओबीसी NCL में 28 और SC में 19, ST में 7, टोटल यहाँ पे 54 यानी 54 वैकेंसी। अब टोटल वैकेंसी इंक्लूडिंग बैकलॉग को इंक्लूड करके यहाँ पे 351 वैकेंसी हो रही है टोटल। अब इसमें इस वाले पोस्ट के लिए कोई डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स को नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर सिविल इंजीनियरिंग वाली पोस्ट के लिए है जो कि मैनेजमेंट ट्रेनी का है, तो उसमें टोटल 107 वैकेंसी नहीं है। और अभी इसके अंदर जो बाकी वैकेंसी ओबीसी NCL और ये सारी जो है बैकलॉग कुछ वैकेंसियां हैं जो मिलाकर 172 हो रही हैं। इस तरीके से आप देख लेंगे जियोलॉजी और बाकी सारी। तो फ्रेश वैकेंसी हमारे पास यहाँ पे जो आई है वो 438 है, यानी कि 438 है। बाकी पिछली बार की वैकेंसियां हैं जिसको मिलाकर 560 वैकेंसी टोटल है जो सारी फिल करी जाएंगी। बैकलॉग वैकेंसी आप जानते हैं क्या होता है कि कैटेगरी वाइज किसी न किसी कोई वैकेंसी पिछली बार ना भरी गई हो किसी कारण से, तो वो यहाँ फिल कर दी जाएगी। अब सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि कैंडिडेट जो अपीयर हुए थे गेट के अंदर, यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग के अंदर गेट 2023 में, बेस्ड ऑन द गेट 2023 के स्कोर के बेस पर और रिक्वायरमेंट के बेस पर कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड, वो शॉर्टलिस्ट होगा और कैटेगरी वाइज शॉर्टलिस्ट होगा वो कैंडिडेट इन द रेशो ऑफ 1:3 इन ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। इन केस ऑफ टाई इन गेट स्कोर, मान लीजिए कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके सेम गेट स्कोर आ रहे हो अपने गेट 2023 के एग्जाम में, तो ऐसे में एप्लीकेंट स्कोरिंग जो हायर परसेंटेज मार्क्स लाएगा CGPA इन मिनिमम एलिजिबल क्वालिफिकेशन के हिसाब से विल बी प्लेस हायर इन द मेरिट लिस्ट, तो मेरिट लिस्ट में ऊपर आ जाएगा। मतलब हायर उसकी क्वालिफिकेशन जो भी है कैंडिडेट्स की, वो उसमें अगर ज़्यादा परसेंटेज लाया तो वो उसमें लिस्ट में ऊपर आएगा मेरिट में। इफ़ देयर इज स्टिल, फिर भी वो टाई हो रहा है, तो फिर यहाँ पे सीरियल नंबर अबाव एप्लीकेंट हु इज सीनियर, तो एज में जो बड़ा होगा फिर वो ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से होगा, क्योंकि एज में जो बड़ा होगा उसके पास चांस कम होंगे आगे लाइफ में उस चीज़ को लेने के लिए, तो इस वजह से उसको चांस ज़्यादा देंगे एज कम्पेयर टू सेकेंड कैंडिडेट जो कि सेम मार्क्स लाया। अब यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी वो बता देता हूँ। गेट के मार्क्स देखे जाएंगे, उसके विल ओनली बी वैलिड एंड स्कोर प्रायर ऑफ गेट 2023 के पहले वाले गेट्स के एग्ज़ाम मान्य नहीं होंगे। अगर किसी ने पहले भी दिया हो गेट, और कैंडिडेट जो वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट या PSU या ऑटोनोमस बॉडीज़ के साथ हैव टू सबमिट उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना है कि हमें ऑब्जेक्शन नहीं है कि हम यहाँ काम कर रहे थे गवर्नमेंट के इस डिपार्टमेंट में, इस जगह पे, इस पोस्ट पे, और अब हमें कोई आपत्ति नहीं है और हम इस जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं, ये आप कर देंगे। इसके लिए देखिए यहाँ पे लिखा गया है विच देयर कैंडिडेट फॉर द अप्लाइड पोस्ट में बी रिजेक्टेड इफ एम्प्लॉयड सब्सिक्वेंट नो टू सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एट CIL, देन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन इज टू बी सबमिटेड, फेलिंग विच दे विल नॉट बी अलाउड फॉर DV एंड EME। कैंडिडेट शेल टू प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स अपने सारे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा तब, और मेनली फॉर्म अप्लाई करते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट मैंने आपको बताया कैसे बनेगी, आपके गेट्स एग्जाम के बेस पर बनेगी, और उसके स्कोर जिसके अच्छे होंगे उसको मिलेगा यहाँ पे आसानी से मौका और हो जाएगा। यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं लिखा है, कोई एग्जाम नहीं हो रहा है इस जॉब के लिए, आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे गेट के स्कोर के बेस पर। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी इशूड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ DV एंड IME एंड सबमिशन ऑफ रिलीविंग लेटर फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है, एप्लीकेशन फीस मैंने आपको बता दिया। सिलेक्शन प्रोसेस यही है, गेट एग्जाम 2023 वाले कैंडिडेट जो पास कर गए हैं वो अप्लाई कर सकेंगे। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 1000 रुपये रहेगी, 1000 रुपीज़ किसी भी अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, और 180 रुपये यानी 180 रुपीज़ उनकी GST लगेगी, जो कि अलग से होता है आपका फॉर्म के साथ, जो 18% होती है फीस की, या किसी भी अमाउंट की 18% होती है GST, जो कि यहाँ पर जॉब्स के फॉर्म के लिए हो रही है स्पेशली। तो SC ST और डिसेबल कैंडिडेट्स को फीस यहाँ पर
या जो कि एम्प्लॉय हैं, अगर किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं और एम्प्लॉय हैं CIL के एंड या फिर उसकी सब्सिडरीज़ के, कहीं पे भी जहाँ पे भी सब्सिडरीज़ हैं CIL की, तो उनको उनको बोला जा रहा है कि उनको फ़ीस नहीं भरनी और एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन ही भरिएगा। अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो कह रहे हैं हम रिजर्वेशन में हैं, तो अगर आप रिजर्वेशन में कैटेगरी वाले में भी हैं और आप अगर कोल इंडिया लिमिटेड के एम्प्लॉय नहीं हैं तो आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। यहाँ लिखा गया है। अपर एज लिमिट आपको बता देता हूँ, 30 यानी कि 30 साल मैक्सिमम मांगनी जाएगी, यानी कि 31 अगस्त 2023 को जो भी कैंडिडेट 30 साल के हो गए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद का डेट इंक्लूड नहीं होगा, मतलब अगर इससे पहले ही आप 30 साल के हो गए तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये आपकी अपर एज हो जाएगी। अब इसमें अगर आप OBC NCL में हैं तो 3 साल आपको इसके ऊपर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, SC ST में 5 साल, और इस तरीके से आप अपनी कैटेगरी से यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो ये मैंने बात कर ली है। डेट आपको दे दी गई है, डेट दी गई है। इसके बीच में जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अब इसमें नेक्स्ट अपन नोट है, नोट में आप कुछ देख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई हैं। अपर एज लिमिट रिलैक्स्ड। अब देखिए मैंने आपको जो बताई थी, ये अपर एज लिमिट बताई थी, तो इसमें आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मैक्सिमम एज ऑफ शैल नॉट एक्सीड 56 ईयर। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन बता देता हूँ क्या है। सबसे पहले डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन होंगे, रिजर्वेशन होंगे, और कैटेगरी रिजर्वेशन कैटेगरियों के लिए भी रिजर्वेशन यहाँ पर होंगे। अब नेक्स्ट इसके बाद हमारा है, दिस विल बी रेगुलेटेड एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, आप इसको रीड कर लें। अभी देखिए यहाँ पर अगर आप बात करें मिनिमम एज की, तो मिनिमम एज मैंने यहाँ पर अभी देखी नहीं है, मेरे को 18 लग रहा है कि आपकी 18 मिनिमम एज मानी जाएगी। अपर एज तो 31 हो गई है और 30 हो गई है, और लोअर एज आपकी 18 रहेगी। अब इसके बाद ये आपका EWS से रिलेटेड कुछ बातें लिखी गई हैं, EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड। अब आपका कंपनसेशन की बात करता हूँ मैं। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए, तो उसको जो है 50,000 से लेके 1,60,000 के बीच में उसको शुरुआत में ही पैसे मिल रहे होंगे इतने। आप ये कह सकते हैं ऑफ 50,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। उसका जो ट्रेनिंग अभी चलेगा उसके लिए, ऑन सक्सेसफुल एंड सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन। और अगर वो सक्सेसफुली और ऐसी कि लगे कि भाई हाँ इसने सेटिस्फाई किया, ऐसी ट्रेनिंग कंप्लीट करेगा 1 साल की, एंड पास करेगा द टेस्ट कंडक्टेड फॉर द पर्पस। और उस पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए उसको लिया गया, वो उस तरीके का जो टेस्ट है वो कंडक्ट कराया जाएगा CIL के द्वारा, और उसमें वो अगर पास करेगा तो उसको जो है फिर वो E3 ग्रेड इन द इसके उसको फिर 60,000 रुपये से लेके 1,60,000 रुपये, 1,80,000 रुपये पर मंथ मिल रहे होंगे, यानी 60,000 रुपये उसको मिलने लग जाएंगे। अगर उसको अभी 50,000 रुपये, अभी तो 50,000 मिलेंगे शुरुआत में, और फिर धीरे धीरे वो जैसे 1 साल बाद उसको 60,000 रुपये मिल रहे होंगे, अगर वो सक्सेसफुली ट्रेनिंग करता है विद प्रोबेशन। प्रोबेशन मतलब कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो या क्राइम जैसी चीज़ें आपने ना करी हो, तो वो सिर्फ चेक करने के लिए आपको, काम तो आप करते रहते हैं, 1 साल उसका पीरियड दिया जाता है कि वो आप सब कुछ देख सकें आपके बारे में, वो आपका प्रोबेशन 1 साल का रहेगा। इफ़ नॉट एक्सटेंडेड बिसाइड बेसिक पे के अलावा कैंडिडेट्स को जो है डियरनेस अलावेंस और HRA जैसी चीज़ें मिल रही होंगी, और पर साइट्स एंड अलावेंस अंडर कैफेटेरिया अप्रोच इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस रिलेटेड पे PRP, और फिर एज एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट। और बेनिफिट सच एज लीव, आपको अगर छुट्टी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, CMPF चाहिए, CMPS चाहिए, ग्रेट्यूटी, या फिर CIL एग्जीक्यूटिव डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम जैसी पेंशन की स्कीमें चाहिए, ये सब फायदे आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे इस पोस्ट के हिसाब से। तो देख लीजिए भाई, काफ़ी अच्छी मैंने बताया भाई, 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी शुरू के साथ ही, लगते के साथ मिलेगी इस जॉब पे, और आप बड़े बड़े जो ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव्स होंगे उनके अंडर आप इस चीज़ पे काम कर रहे होंगे। पोस्टिंग आपको बताया तो कैंडिडेट को कहीं भी किसी भी सब्सिडरी कंपनीज इंक्लूडिंग कोलफील्ड एरिया जितने भी आते हैं आपके CIL के, वो कैंडिडेट्स को भेजा। विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया, नीड टू अप्लाई, और कैंडिडेट्स विल रिक्वायर्ड टू सबमिट। अगर कैंडिडेट चाहता है किसी जगह पर वो सर्व हो इंडिया के अंदर, किसी जगह पर उसको भेजा जाए, तो वो चुन ले ये चीज़, वो उसको ज़रूरत होगी कि वो उस चीज़ को अप्लाई करे चुन के। और नहीं तो फिर यहाँ पे बोला गया कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट 3 प्रेफरेंस, वो 3 प्रेफरेंस दे पोस्टिंग की, बट द फाइनल पोस्टिंग जो है वो आपकी करेगी CIL मैनेजमेंट ही आपका फाइनल पोस्टिंग करेगा। भले ही आप अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, वहाँ पर अगर जगह रहेगी तो आपको वहाँ पोस्ट होंगे, नहीं तो आपको फिर CIL अपने हिसाब से बताएगा कि कहाँ पोस्टिंग होगी। अब सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड ये होता है, अपॉइंटेड कैंडिडेट जो भी अपॉइंट हुए हैं आर रिक्वायर्ड टू सर्व द कंपनी ऑफ मिनिमम
फॉर ए मिनिमम ऑफ पीरियड ऑफ। अब देखिए अगर कोई सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड साइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। वो बॉन्ड जैसे ये है कि 60 महीने यानी कि आपके 5 साल के लिए फ्रॉम जब से वो ज्वाइन करता है कैंडिडेट। इसका फ़ायदा क्या होगा, द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड ऑफ 3 लाख रुपये का उसका बॉन्ड बनेगा और 3 लाख रुपये का प्लस GST रहेगी एप्लीकेबल फॉर द सेम एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। डिडक्शन उसमें 5,000 रुपये जो है पर मंथ उसके फ्रॉम सैलरी से जो है विल बी वो कटते रहेंगे, विल बी डन टूवर्ड्स दिस बॉन्ड मनी विच विल बी रिफंडेड। वो आपको विदाउट इंटरेस्ट, बिना इंटरेस्ट के उसको वो आपकी 5 साल के बाद आपको वो मिल रहे होंगे। ये बॉन्ड इसलिए है कि आप एक बॉन्ड साइन कर रहे हैं कि मैं 5 साल काम करूँगा, आप सच में कर रहे हैं वहाँ पे काम 5 साल, तो उसका फ़ायदा आपको मिल जाएगा कि ये आपको 3 लाख रुपए का जो बॉन्ड साइन है ये आपको 5 साल बाद मिलेगा, प्लस आपके 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ महीने सैलरी से कटते रहेंगे, ये चेक करने के लिए कि आप वहाँ पे परमानेंट काम करते रह रहे हैं कि नहीं। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उससे रिलेटेड है, अदर डिटेल्स यहाँ पे लिखी गई हैं, वो सब आप चेक कर सकते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस हैं, मतलब कि सारे इंडिया कैंडिडेट्स जितने भी इंडियन नेशनल हैं यानी कि भारतीय नागरिक सब अप्लाई कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। और साथ में आपकी क्वालिफिकेशन AICTE और UGC से अप्रूव्ड होनी चाहिए। जो UGC और इन सब की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज है वहीं से अप्रूवल होना चाहिए। ये सब आपका लिखा गया है यहाँ पे। CIL डिसीजन फाइनल आपके सिलेक्शन के लिए। तो देखिए मेन मैंने सारा कवर कर दिया। इसमें मेन इस वैकेंसी में यही है कि गवर्नमेंट जॉब है मैनेजमेंट ट्रेनी की, कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर 560 कैंडिडेट्स को लिया जा रहा है। और इसमें ये बोला गया है सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ शुरू में ही मिलेगी और उसके साथ बाकी सारे HRA DA और बाकी सारे चीज़ें भी यहाँ पे फ़ायदे मिलेंगे। और जो भी एलिजिबल हो अप्लाई कर सकता है इसमें। और मैंने इसका डेट, फॉर्म की डेट जो है वो आपको बताई थी 12 अक्टूबर बताई है, तब तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्मेट कैटेगरी के। तो ये आपके फॉर्मेट है, ये आपका रहेगा SC ST का कैटेगरी फॉर्मेट रहेगा फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर। ये फॉर्म सर्टिफिकेट रहेगा प्रोड्यूस बाय SC ST कैंडिडेट्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है ये OBC कैंडिडेट्स की सर्टिफिकेट रहेगा, फॉर्मेट रहेगा। अब डिक्लेरेशन है फॉर OBC NCL के लिए कि वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं OBC में नॉन क्रीमी लेयर में आता हूँ, वो कैंडिडेट बता रहा है, तो ये सर्टिफिकेट को फिल करके सबमिट करेगा। और ये डिसेबिलिटी के लिए है, वो इसको सबमिट कर लेंगे कैंडिडेट्स, डिसेबल वाले कैंडिडेट्स। उसके बाद आपका है ये मेडिकल से रिलेटेड है। उसके बाद आपका है यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट के लिए ये वाला सर्टिफिकेट या ये वाला फॉर्म सबमिट करके अप्लाई होगा फॉर्म के साथ ही। तो ये सारा पूरा प्रोसेस है। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई करने के लिंक की तरफ। तो ये लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसको डाल रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चीज़ है, ये आपका नोटिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद ये आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड और यहाँ पर टू रजिस्टर। तो आप टू रजिस्टर पे पहले क्रिएट करेंगे अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल के, अपना जेंडर और पर्सनल डिटेल्स को डाल के यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद वहाँ से आपको एक अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड जो आपने बनाया हो वो मिल जाएगा। फिर आप रजिस्ट्रेशन नंबर या यूज़र आईडी उसको कह सकते हैं। उसके बाद आप जाएंगे डायरेक्ट एप्लीकेशन की तरफ, वहाँ पर आप अपना फिर से वही सब ईमेल आईडी मोबाइल नंबर चीज़ें डाल देंगे और अपनी डिटेल्स डाल देंगे, पर्सनल और अपना नाम, फादर नेम और किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे 3 पोस्ट मैंने आपको बताई, माइनिंग, सिविल और जियोलॉजी। और उसके बाद आप ये भी बताएंगे कि 3 प्रेफरेंस देंगे कि कहाँ आप इंडिया में पोस्ट करना चाहेंगे, अपने आप को किधर लेना चाहेंगे। उसके बाद बाकी अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है और साथ में अपने गेट के स्कोर कार्ड को अपलोड करना है और ग्रेजुएशन जो करी उसकी मार्कशीट भी अपलोड करनी पड़ सकती हैं। ये सब अपलोड करने के बाद आप एंड में फ़ीस पे कर लेंगे और उसके बाद उसको सबमिट कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है इस जॉब पे अप्लाई करने का। मैं आपसे मिल रहा हूँ अब नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।